तो भगवान के शब्द बहुत सरल हैं, आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे? हाँ, बोलना। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। धन्यवाद। मेरे पीछे शब्दार्थ में बोलें। समः समान, शत्रौ शत्रु में, च तथा, मित्रे मित्र में, च भी तथा, उसी प्रकार, मान सम्मान, अपमानयोः तथा अपमान में, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, समः समभाव, संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त, तुल्य समान, निंदा अपयश, स्तुति तथा यश में, मौनी मौन, संतुष्टः संतुष्ट, येन केनचित् जिस किसी तरह, अनिकेतः बिना घर बार के, स्थिर दृढ़, मति संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, मेरा, प्रियः प्रिय, नरः मनुष्य। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलें। जो मित्रों, सब लोग, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम अब मंगलाचरण पढ़ेंगे, है ना? आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। अब इस श्लोक समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भक्तिमान प्रिय है, ऐसा भक्त प्रिय है जो कैसा होता है, समा शत्रौ च मित्रे चा, जो शत्रु मित्र में समान हो, तथा मानापमान्यो, मान अपमान में समान हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख में भी समान हो, समा संग विवर्जिता, और भौतिक आसक्ति से हमेशा मुक्त हो, तुल्य निंदा स्तुतिर, निंदा स्तुति में भी समान हो, मौनी मौन रहता हो, संतुष्टो ये न कहने से, तो जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट रहे, अनिकेता स्थिर मतिर, और बिना घर बार के हो और मति उसकी स्थिर हो। भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तुम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है ना। ऐसा कहते हैं ना, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। सूरदास ने पद लिखा है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, पड़त भजन में भंग। जिनकी संगति से कुमति पैदा होती है और भजन में बाधा होती है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संग विवर्जिता, जो अभक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं और भक्तों के विरोधी हैं, उनकी संगति नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। आगे मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है ना। तो यहाँ पर मान और अपमान की बात आती है। तो कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है, मानव समाज का ये स्वभाव है ना। तो इसमें क्या है, अपने को विचलित नहीं होना चाहिए। प्रशंसा हो रही तो खूब फूल गए प्रशंसा सुन करके, जब निंदा हो तो एकदम पिचक जाते हैं। तो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, निंदा प्रशंसा, है
है ना, ये हमेशा बना रहता है, कभी निंदा कभी प्रशंसा। तो इसमें क्या करना चाहता है, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निंदा प्रशंसा में समान रहे। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। कृत्रिम यश और अपयश, जो भक्त होता है तो बनावटी यश से और बनावटी अपयश से हमेशा दूर रहता है। तो कुछ लोग जो है उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो सब सोचता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो खुश नहीं होता है ना। और कुछ लोग जो है अपयश करते हैं, वो भी झूठा होता है ना, तो उनसे भी वो जो है नाराज़ नहीं होता है। तो संग, उनकी संगति से दूर रहना है ना। तो निंदा करें प्रशंसा करें, अपनी दूरी बना के रखता है ना। तो निंदा प्रशंसा, हाँ, वो अत्यंत धैर्यवान होता है, वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है ना। तो उसी को कहते हैं मौनी। मौनी का मतलब नहीं कि बोलना नहीं, मौनी का मतलब कृष्ण कथा के अलावा नहीं बोलना। अब कोई जो है मतलब आपसे बातें करता है ना, तो दुनिया भर की बातें करता है, बेकार की बातें करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो दुनिया के जो है लोग पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए, अपने को मौन धारण करना चाहिए। और नहीं तो मौन नहीं धारण करोगे तो कहेंगे हैं आप क्यों मुझसे बेकार की बात कर रहे हैं, तो उससे और बेकार की बातें होंगी, है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए, चुप रहें। तो चुप रहने से क्या होता है कि बात फिर समाप्त हो जाती है ना। नहीं तो कोई उल्टी बात बोलेगा और हम जो उसमें से कुछ विरोध करेंगे तो और जो है विरोध बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए मौनी का मतलब ये नहीं है कि भाई भगवान की चर्चा ही नहीं करें। जहाँ भगवान की चर्चा करे तो 24 घंटे भगवान की चर्चा करो, लेकिन जहाँ बेकार की बातें होती हैं तो उनमें शामिल नहीं होना, उसमें मौन रहना, इसको कहते हैं मौनी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मौनी का अर्थ है अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं कि वो बोले नहीं, अपितु ये कि वे अनर्गल आलाप ना करे। व्यक्ति को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। जहाँ भगवान के लिए बोलने का अवसर आए वहाँ चुप्पी नहीं साधना चाहिए। जहाँ बोलने का अवसर हो तो चुप्पी साधना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने का अवसर तो बहुत ना भगवान को प्रिय है। सततम कीर्तयन्तु मां, तो भक्त जो है भगवान का जो है सतत कीर्तन करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटे आप बोलो, है ना। लेकिन मौन धारण उस समय करना चाहिए जब आपसे जो है बेकार की बातें बोलते हैं, है ना, तो फिर चुप रहना चाहिए, है ना। आगे भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, इसको कहते हैं संतुष्टो येन केनचित्, है, जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट होता है ना। आगे कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वो संतुष्ट रहता है। इस तरह से क्या भोजन कभी स्वादिष्ट मिला और कभी नहीं मिला तो शिकायत नहीं करता कि कैसा है ना, संतुष्ट। वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, रहने की सुविधा और बढ़ाओ, रहने की सुविधाएं, है ना। तो लोग जो है अपने घर की सुविधाओं को और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं कि टॉयलेट में भी जो है उनको न्यूज़पेपर है और पंखा एसी टॉयलेट में भी। अब टॉयलेट में जाओ और जल्दी से काम करके बाहर आओ, एक टॉयलेट में भी उनको पंखा एसी और न्यूज़पेपर, हाँ, या पता नहीं क्या क्या उनको जो चाहिए। तो ये क्या है, आवास की सुविधाएं बढ़ाना। तो ये भक्त का ये स्वभाव नहीं होता कि आवास की सुविधाएं बढ़ाए, है ना। वो कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च महल में, तो कभी जो है अगर आवश्यकता पड़े तो पेड़ के नीचे भी रहे,
तो अभी तो संभव नहीं है पेड़ के नीचे रहना, क्योंकि हमारा शरीर अब उतना सक्षम नहीं रहा है। पहले लोग जो है पेड़ के नीचे भी रह लेते थे, है ना, आगे। किंतु वो इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, वो स्थिर कहलाता है, क्योंकि वो अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्ति के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन वो इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, है ना, तभी आप भक्त बनेंगे, है ना। ये नहीं है कि हम भक्त भी बने हैं और साथ साथ मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, है ना। तो इस तरह से भी बहुत लोग साहजिया लोग उन्हीं को कहते हैं जो कि भक्ति में किसी नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब व्यभिचार भी करते हैं, नशा भी करते हैं और अपना भक्ति का भी दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सद्गुणों के बिना शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, है ना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्या? मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा दूर से त्याग देना चाहिए। हाँ, आगे हरा व भक्त सुख तो महत गुणा। तो इस शास्त्र का सिद्धांत है कि जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कहाँ हो सकते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कहाँ हो सकते हैं। जैसे अमेरिका की सरकार ने जनता के नशे को बंद कराने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा किए, लेकिन नशा बंद नहीं करा पाए। लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में जो आए तो उनका नशा अपने आप छोड़ दिया। तो अमेरिकी सरकार ने हरे कृष्ण आंदोलन का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में जो व्यक्ति आता है तो उसका नशा छूट जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके जितने भी दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर आप भक्त नहीं बनते तो फिर अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं। तो अमेरिकी सरकार पब्लिक को अच्छा काम तो दे नहीं रही थी, इसलिए बुरा काम लोग क्यों छोड़ें। नशा ये बुरा काम है, अमेरिकी सरकार ने उनको अच्छा काम तो दिया नहीं, तो लोग बुरा काम करते कैसे छोड़ें। लेकिन अगर आप लोगों को भक्ति में लगाते हैं तो उनका जो है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सब दूर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया। आगे जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। अगर आप भक्त कहलाना चाहते हैं समाज में तो आपको सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये नहीं है कि हम भक्त तो बने दिखा रहे हैं, है ना, कंठी माला है, जपमाला है, तिलक है, ये सब हमने धारण कर लिया कि दिखाने के लिए मैं बड़ा भक्त हूँ, है ना, लेकिन करता क्या हूँ, उल्टे काम करता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये ठीक नहीं। आगे ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने आप गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो प्रभुपाद अमेरिका में जब गए थे तो प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग तो जो है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा इसी में डूबे हुए हैं, मैं इनको कैसे भक्त बनाऊंगा। लेकिन फिर प्रभुपाद ने ये हरे कृष्ण कीर्तन शुरू कराया। तो पार्क में जाकर के हरे कृष्ण कीर्तन शुरू कराया, और पार्क में लोग क्या करते थे, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार वही करते थे। उसी में ही प्रभुपाद ने हरे कृष्ण कीर्तन करा, और 3 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन रोज़ कराते थे। शाम को 2 बजे से, यानी दोपहर में 2 बजे से शाम के 5 बजे तक 3 घंटा। इसी से ही जो है उनका जो है मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा जो है ये प्रयोग है
है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में से जो व्याख्या हुई है, आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शत्रु और मित्र में समान व्यवहार करने वाला भक्तिमान उन्हें प्रिय है। कैसा भक्त उनको प्रिय है? शत्रु और मित्र में समान व्यवहार करने वाला। हाँ, तो महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 243 में वर्णन आता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 243 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन ने पांडवों तथा द्रौपदी को कपट जुए में हराकर उन्हें 12 वर्षों का वनवास दे दिया था। सब लोग जानते हैं दुर्योधन पांडवों द्रौपदी को कपट जुए में हरा करके 12 साल का वनवास दे दिया था। और जिस समय पांडव लोग द्वैत वन में कष्टपूर्वक रह रहे थे, 12 साल का वनवास था, तो द्वैत वन में रहते थे पांडव लोग बड़े कष्टपूर्वक। उस समय दुर्योधन अपनी सेना के साथ अपने कौरव स्त्रियों के साथ वहाँ पर पांडवों को चढ़ाने के लिए आया था। अब दुर्योधन और भी उनको चढ़ा रहा है। पांडव लोग वनवास में हैं और ये जो है अपने सेना के साथ आया और स्त्रियों के साथ आया और पांडवों को चढ़ाने के लिए आया कि पांडव लोग देखें कि वहाँ पर कि वे लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं और हम लोग कितना ठाट बाट से रहते हैं। उनको पांडवों को और कष्ट पहुँचाने के लिए और चढ़ाने के लिए आया कि देखो तुम लोग कितना कष्ट पा रहे हो, हम कितने सुखी हैं। दुर्योधन जो है आया। उस समय दुर्योधन का उस स्थान पर आए हुए कुछ गंधर्वों के साथ मतभेद हुआ और बाद में वहाँ भयानक युद्ध होने लगा। उस समय दुर्योधन की संपूर्ण सेना पराजित हो गई, गंधर्वों से पराजित हो गई और दुर्योधन को गंधर्व लोग कैद करके आकाश मार्ग में ले जाने लगे। अब देखो वो पांडवों को चढ़ाने आया था और गंधर्वों ने पकड़ करके दुर्योधन को आकाश मार्ग में ले गए। ऐसी स्थिति में अन्य कोई उपाय ना होने पर दुर्योधन ने पांडवों की शरण ली। अब पांडवों की शरण ली हो दुर्योधन, सोचिए सेना भी हार गई इसकी। तो जिनको चढ़ाने के लिए आया था कि तुम लोग कितने कष्ट में हो और हम कितने सुखी हैं, अब चिल्ला रहा है, पांडवों को चिल्ला रहा है कि मेरी रक्षा करो। उस समय दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। बात नहीं, बिल्कुल शांत। दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए और उन्होंने भीम अर्जुन को आज्ञा दी कि वे दुर्योधन की रक्षा करें। ये पांडवों का महान गुण था कि जिस दुर्योधन ने पांडवों के साथ सदा अन्याय और शत्रुता का व्यवहार किया, उसकी भी रक्षा करने के लिए वे तैयार हो गए, क्योंकि क्षत्रियों का नियम है कि वे शरणागत की रक्षा करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्तिमान शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है वो भक्तिमान उन्हें प्रिय है। जिस प्रकार पांडव लोगों ने अपने शत्रु दुर्योधन की भी रक्षा की, क्योंकि उसने विवश होकर पांडवों की शरण ली थी, है ना। अब दूसरी शिक्षा क्या है? मान और अपमान में समान, वो भगवान का प्रिय है। मान अपमान में समान हो, तो ये बात समझने की है कि जिस प्रकार दीपक अपने घर में रहने वाले को प्रकाश देना और पराये को अंधकार देना नहीं जानता। दीपक क्या जानता है? चाहे अपना घर हो चाहे पराया घर, प्रकाश देता है ना। तो ये नहीं जानता कि अपने घर में रहने वाले को प्रकाश देगा और पराये को अंधकार देगा, नहीं। उसी प्रकार भक्त तो सर्वत्र श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं, श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं। जैसे दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार सबको कृष्ण का संदेश देता है। वृक्ष उसे भी छाया प्रदान करता है जो उसे काटता है। वृक्ष उसे भी छाया प्रदान करता है जो उसे काटता है, और उसे भी छाया प्रदान करता है जो उसका बीज भूमि में बोता है। जिसने बीज को भूमि में बोया उसको भी छाया देता है, और जो काटता है वृक्ष को उसको भी छाया देता है। उसी प्रकार भक्त लोग सर्वत्र श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि गन्ना किसान को तो मिठास देता है, परंतु कोल्हू में पीसने वाले के लिए कड़वा हो जाता है। गन्ना कैसा होता है कि किसान जिसने
फसल पैदा की है उसको तो मीठा हो, उसको तो मिठास देगा, और जो कोल्हू में पीसता है गन्ने को उसको कड़वा हो जाए, ऐसा तो नहीं। उसी प्रकार भक्त लोग सर्वत्र श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त मान अपमान का विचार न करते हुए श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करता है वो उन्हें प्रिय है। अब तीसरी शिक्षा, शीत सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाले सुख दुखों में समान भक्तिमान मुझे प्रिय है। कैसे सुख दुख होते हैं? सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाले, है ना। तो ये बात समझने की है कि प्राचीन काल में लोगों का शरीर ऐसा होता था कि सर्दी और गर्मी में उनके शरीर में कष्ट अवश्य होता था, परंतु उनके शरीर में कोई बाधा नहीं होती थी। अभी ऐसा नहीं है। सर्दी गर्मी में वो जो है अगर रहते हैं सर्दी गर्मी में तो शरीर में कष्ट होता जरूर है, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता। इसलिए वे सर्दी तथा गर्मी के कारण विचलित नहीं होते थे। कलयुग में हमारा शरीर इतना कमज़ोर है कि थोड़ी सी सर्दी अथवा गर्मी में हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते भाई हम सर्दी गर्मी में समान हैं। अगर पंखा ना चले तो पसीना ही पसीना आए, तो पंखा चलाना पड़ता है, कभी एसी चलाना पड़ता है ना। और सर्दी ठंडी होती है तो शरीर की रक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं या आग में तापना पड़ता है, हीटर लगाना पड़ता है, जरूरी है ना। अतः इन दिनों में हम सर्दी गर्मी में समता का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, परंतु जितनी सर्दी तथा गर्मी को हमारा शरीर सहन कर सकता है उतनी सर्दी और गर्मी में हमें समता का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी में अगर हमारे शरीर में कोई बाधा नहीं पड़ती, कष्ट ही होता है, तो हम अभ्यास कर सकते हैं उसमें समता का अभ्यास, है ना। थोड़ी सर्दी पड़ रही, थोड़ी गर्मी पड़ रही, चलो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा सर्दी है और फिर आपको जो है कुछ भी हो सकता है। आजकल तो लकवा भी लग जाता है, ठंडी में लकवा लग जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो ये नहीं है कि भाई सर्दी गर्मी में आप सम्मान रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्राचीन काल की बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल में लोग जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी को सहन करते थे कि ये ऋतुएं आने और जाने वाली हैं, उसी प्रकार कुछ सुख तथा दुख ऐसे भी होते हैं जो आने और जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान जो सुख तथा दुख आने जाने वाले हैं उन्हें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सहन करने का अभ्यास करता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुख ऐसा हो जो जानने वाला नहीं हो। जैसे मान लो कोई बीमारी है, अगर आप जो है इलाज नहीं करोगे तो बीमारी नहीं जाएगी बल्कि और बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें भी आप सुख दुख में समान हो, नहीं। कुछ सुख और दुख ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, तो उनका परवाह नहीं करना है। फिर चौथी शिक्षा क्या है? असत संगति से मुक्त भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असत संगति से मुक्त भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 12 और प्यार संख्या 51 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखने वाले धनी या विषयी भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है और श्री कृष्ण के सतत स्मरण में बाधा पहुंचती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। क्या? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव को ऐसा आचरण करना चाहिए कि कभी भी अभक्तों या भौतिकवादियों की संगति ना हो। ऐसी संगति से बचने का उपाय यह है कि अपने मन में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए, है ना। अब पांचवी शिक्षा क्या है कि निंदा स्तुति में समान भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में समान भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। जिस समय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे थे, जिस समय प्रभुपाद
हरे कृष्ण आंदोलन को संपूर्ण पृथ्वी में फैला रहे थे। उस समय कुछ लोग अज्ञान के कारण उनके इस कार्य की निंदा करते थे। कुछ लोग अज्ञान इस कार्य की निंदा करते थे। वे कहते थे ये उचित नहीं है कि प्राचीन वैदिक धर्म भारत के बाहर फैलाया जाए। और शिकायत करते प्रभुपाद की, निंदा करते थे क्या कि ये प्राचीन काल का जो भारतीय धर्म है ये विदेशों में क्यों फैलाते हैं, अज्ञान के कारण। ये कार्य पहले कभी नहीं हुआ, उस कार्य को प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं? क्या कहते थे? ये काम पहले कभी नहीं हुआ तो ये प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं काम, ऐसा कहते हैं। फिर कुछ लोग श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जैसा कोई संत नहीं हुआ जिसने पूरी पृथ्वी पर हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया हो। कुछ लोग प्रशंसा भी करते, क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद जैसा कोई संत नहीं हुआ जिसने पूरी पृथ्वी में हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया हो। परंतु श्रील प्रभुपाद ना तो निंदा को ग्रहण करते थे ना ही प्रशंसा को ग्रहण करते थे, ना निंदा को ग्रहण करते थे ना प्रशंसा को ग्रहण करते थे। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि श्री चैतन्य की इच्छा है कि संपूर्ण पृथ्वी में उनके नाम का प्रचार होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद ना निंदा ग्रहण करते ना प्रशंसा। कोई प्रशंसा करता प्रभुपाद की कि प्रभुपाद इतने बड़े संत हैं कि पूरी पृथ्वी में हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया, तो उसको ग्रहण नहीं करते थे। क्यों? कि वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है इसलिए हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि ऐसा हो इसलिए हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ये भी जानते थे कि चूंकि वे अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये सफलता प्राप्त हो रही है। उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, तो उन्होंने आदेश दिया था प्रभुपाद को, क्या आदेश दिया था कि तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद को सफलता इसी कारण से मिली कि गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में समान भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद निंदा स्तुति में समान थे। अब छठवीं शिक्षा क्या है? मौन रहने वाला भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं है। जैसे कई लोग मौन धारण कर लेते हैं तो बड़े महात्मा कहलाते हैं। अरे भाई ये बहुत बड़े महात्मा हैं, 12 साल से मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन वास्तव में है क्या? वो बदमाश है, वो बदमाश है ना। अगर बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये कैसा संत है। इसलिए संसार में ऐसी प्रशंसा पाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, वो मौन धारण करता है। तो मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता है, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वो केवल श्री कृष्ण और उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मौनी अर्थात मौन धारण करने वाला भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। गीता 17वां अध्याय श्लोक संख्या 16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन धारण करना मन की तपस्या है। मौन धारण करना क्या है? मन की तपस्या है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। और उपदेशामृत 1 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सबसे पहले मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो अनेक तरह की व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, मेढक की आवाज़ क्या होती है? टर टर टर, है ना। उसी तरह हम भी जीव होने के कारण
चाहे हमें व्यर्थ की ही बातें करनी पड़े अवश्य बोलते हैं, लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है। मेढक जो टर्राता है उससे क्या होता है, सांप आ जाता है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। मेढक जो टर टर कर रहा है तो सांप को ही बुला रहा है, क्या कि आ जाओ मुझे खा लो, है ना। यद्यपि ये मृत्यु को आमंत्रण देना है तो भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों और मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये लोग सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को बुलाते रहते हैं, मृत्यु रूपी सर्प को बुलाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में बोलता है और व्यर्थ की बातें नहीं करता है वो उन्हें प्रिय है। अब 7वीं शिक्षा क्या है, जिस किसी प्रकार संतुष्ट रहने वाला भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है ना। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है और जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्री कृष्ण से जोड़ता है वो दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकतावादी के लिए ऐसा सुख कहाँ है जो विषयों से और लोभ से प्रेरित रहता है और धन संचय के लिए भटकता रहता है। जिसका मन सदा संतुष्ट है उसके लिए सभी दिशाएं सुख से भरी हैं। जिसका मन सदा संतुष्ट है उसके लिए सभी दिशाएं सुख से भरी हैं। जिस प्रकार पैरों में जूते होते हैं तो पैर सुरक्षित रहते हैं, क्या जिस प्रकार पैरों में जूते रहते हैं तो पैर सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार यदि मन में संतोष है तो मन सुरक्षित रहता है। अगर मन में संतोष है तो मन सुरक्षित रहता है। असंतुष्ट ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। असंतुष्ट ब्राह्मण का तेज और विद्या और तपस्या और यश और ज्ञान उसी प्रकार लुप्त हो जाते हैं जिस प्रकार छिद्र होने पर पात्र से दूध निकल जाता है। अगर छिद्र है कहीं भी बर्तन में तो दूध क्या होगा, निकल जाएगा ना। उसी प्रकार ब्राह्मण का अगर बहुत तेज है, विद्या है, असंतुष्ट रहता है तो वो छिद्र हो जाता है, उसका जो है सब तेज नष्ट हो जाता है। यदि व्यक्ति लोभ के कारण असंतुष्ट है तो वो संसार की प्रत्येक वस्तु को भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको लोभी बना रहेगा। उसको 10 करोड़ रुपए मिल गए तो भी वो सोचता है कि मुझे कम मिला है, मुझे और मिलना चाहिए। वैसे जितना भी मिल जाए असंतुष्ट रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस किसी प्रकार से संतुष्ट भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। अब 8वीं शिक्षा है, गृह रहित भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गृह रहित है ऐसा भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यद्यपि गृहस्थ थे परंतु उन्होंने अपना संपूर्ण घर, शरीर और मन सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने भजन में लिखा है कि हे श्री कृष्ण, मेरे जन्म मरण के भी आप ही स्वामी हैं। आप यदि आप मुझे इस जगत में जन्म दें तो अपने भक्त के ही घर में मुझे जन्म दीजिए। मेरे माता पिता, प्रिय पुत्र, गुरु और पति सब कुछ आप ही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गृहस्थ होते हुए भी जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है वो उन्हें प्रिय है। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ थे, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि गृह रहे थे, उनको माना जा सकता है। क्यों, क्या उत्तर है? भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ थे। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो बिना घर बार का हो वो मुझे प्रिय है। तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर कैसे कहेंगे कि भगवान को प्रिय है? क्या उत्तर है? हाँ, उन्होंने अपना जो है घर
है ना, शरीर और मन सब कुछ श्री कृष्ण पर अर्पित कर दिया, है ना। तो क्या है, मानस देह गे है जो किछु मोरा अर्पिलु तुम पदे नंद किशोरा। तो घर रहे तो उनको कह सकते हैं वे घर बार के हैं, है ना। अच्छा, आप स्थिर मति, हैं, भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है, ये 9वीं शिक्षा है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी मति श्री कृष्ण में स्थिर है ऐसा भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है। भागवत 10:1-15 में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आपकी मति श्री कृष्ण में पूरी तरह स्थिर है, इसीलिए आप बार बार श्री कृष्ण की कथा सुनने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, है ना। क्या स्थिर मति है? तो परीक्षित महाराज की मति स्थिर है ना। क्यों? बार बार कृष्ण कथा में रुचि दिखा रहे हैं, है ना। इसीलिए आप बार बार श्री कृष्ण की कथा सुनने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी मति श्री कृष्ण की कथाओं में स्थिर है वो भक्तिमान मनुष्य उन्हें प्रिय है ना। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम, कि हे राजर्षियों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि अच्छी प्रकार से स्थिर है। वासुदेव कथायाम ते यह जाता नेष्ठ की रति, क्योंकि आपकी जो है नेष्ठ की रति किस में हो गई है? वासुदेव की कथाओं में। वासुदेव कथायाम ते यह जाता नेष्ठ की रति, है ना। इसलिए प्रश्न करते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं भगवान की कथा में। तो भगवान की कथा में प्रश्न करने से क्या होता है कि सब कोई पवित्र होता है प्रश्न करने से, है ना। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने देखा कि भगवान की इसमें कितनी शिक्षाएं हैं, कुल मिलाकर के 9 शिक्षाएं हैं, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं। तो भगवान ने आज के श्लोक में सबसे पहले कौन सी शिक्षा का वर्णन किया है? सबसे पहली शिक्षा ये लेकिन ये तो पहली शिक्षा नहीं है। 9 शिक्षाओं में ये तो कौन से नंबर की शिक्षा है? ये तो 6ठी शिक्षा है। मौन रहना 6ठी शिक्षा है। कुल शिक्षाएं 9 हैं। पहली शिक्षा क्या है? हाँ, शत्रु मित्र में समान। पहली शिक्षा है शत्रु मित्र में समान, है ना। तो शत्रु मित्र में समान, इसका जो है क्या उदाहरण है? शत्रु मित्र में समान हमने जो दिया, कौन सा उदाहरण दिया? माइक। पांडवों ने रक्षा की, जबकि वो शत्रु है, और थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रुता करता है, कपट जुए में हराया है। जुए में कपट था, जुए में कपट था। क्यों कपट था? क्योंकि जुआ का तो मतलब होता है कि हारने की और जीतने की दोनों संभावनाएं बराबर। आपकी हारने की जीतने की दोनों संभावना बराबर। अगर जुए में संभावना हारने की पूरी है, जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो जुआ थोड़ी है, तो कपट जुआ था। क्योंकि वो ऐसी चालें चलते जानते थे जुए की कि वो हमेशा जीतेंगे ही, तो जुआ थोड़ी है, तो कपट जुआ। तो कपट जुआ में हराया उन्होंने पांडवों। और अब 12 साल का वनवास वो भोग रहे हैं, तो उनको चढ़ाने के लिए स्त्रियों के साथ में आया कि देखो हम कितने सुखी हो, तुम कितने दुखी, कितना बड़ा शत्रु हो। लेकिन फिर क्या हुआ दुर्योधन के साथ? क्या हुआ? गंधर्वों ने युद्ध किया
और पूरी सेना हरा दी, पूरी सेना भाग गई, पूरी सेना भाग गई हैं, और दुर्योधन को पकड़ करके आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं। तब उन्हीं पांडवों को अब मुझ चलना रहा है कि मेरी रक्षा करो। और फिर पांडवों ने रक्षा की। क्यों? क्योंकि नियम है क्षत्रिय का कि कोई शरण में आ जाए तो उसको शरण देते हैं, तो शरण दी। तो ये शत्रु मित्र में समान। अच्छा, अब दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा क्या है? मान अपमान में समान। मान अपमान में समान। हाँ, तो इसका क्या उदाहरण है? इसका क्या उदाहरण है? मान अपमान में समान। मान अपमान में समान, इसमें हमने उदाहरण दिया था कि जैसे दिया है, दीपक, वो सबको प्रकाश देता है ना। अपने घर में भी प्रकाश देता है, पराये घर में प्रकाश देता है, वो किसी में भेद नहीं रखता। उसी प्रकार से जो भक्त है, कोई इसका अपमान भी करते हैं तो भी उसको पुस्तक देते हैं, पुस्तक के रूप में ज्ञान दे। कोई अपमान करता है, कोई सम्मान करता है लोग, तो भी भक्त लोग क्या करते हैं? पुस्तकें वितरण करते रहते हैं। तो मान अपमान में समान। अच्छा, फिर तीसरी शिक्षा क्या है? माइक दो। शीत और गर्मी में समान, है ना। हाँ, तो शीत और गर्मी में समान अगर भगवान बताते हैं तो शीत गर्मी में समान, तो ये इस समय क्या संभव है? सर्दी गर्मी में समान होना संभव है? नहीं, इस समय के लिए शिक्षा नहीं है। पहले ये चलता था ऐसा, अगर गर्मी कितनी भी सर्दी हो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठंड तो लगेगी लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे, और चाहे जितनी गर्मी हो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन गर्मी तो लगती है लेकिन बीमार नहीं पड़ते। अभी क्या है, ठंड में भी बीमार पड़ जाते हैं, गर्मी में भी बीमार पड़ जाते हैं। तो अब सर्दी गर्मी में हम समान नहीं हो सकता। लेकिन सर्दी गर्मी आने जाने वाली है, आती है सर्दी चली जाती है, गर्मी आती चली जाती है। ऐसे कुछ सुख दुख ऐसे होते हैं जो आने जाने वाले होते हैं, जिसमें वो समान रहता है। कोई सुख है तो मिला, कुछ समय के बाद फिर वो सुख चला जाता है। कोई दुख आता है तो चला जाता है। तो इनमें जो है समान रहता है, वो सुख दुख में समान रहता है ना। अच्छा, फिर चौथी शिक्षा क्या है? अपमान और यश में, वो तो पहले हो चुका है, वो तो दूसरी शिक्षा है। प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा और निंदा नहीं, चौथी शिक्षा है संग विवर्जितः, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, है ना। तो ये जो है बचने का उपाय क्या है? संगति से बचने का उपाय क्या है? कि अपने मन में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहो, है ना। आप हरे कृष्ण का जाप करते रहो, है ना। ये फिर पांचवी शिक्षा क्या है? कौन बताएगा? पांचवी शिक्षा, हाँ, निंदा स्तुति में समान। एक तो मान अपमान है और दूसरा निंदा स्तुति, अंतर है। निंदा स्तुति है जो बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा निंदा होती है और स्तुति होती है, और मान अपमान व्यवहार के द्वारा होती है ना। तो निंदा स्तुति में समान। तो इसमें हमने क्या उदाहरण दिया था? प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था कि उनको बोलते थे कि पाशाद देश में नहीं करनी चाहिए, शिकायत करते थे, निंदा करते थे, और फिर कुछ की प्रशंसा भी करते थे कि इतने अच्छा काम किया, पूरे विश्व में हरि नाम का फैलाया, और वो सेम है, प्रशंसा में भी निंदा भी। हाँ, क्योंकि वो निंदा उनके ऊपर लागू नहीं होती। निंदा करते थे लोग कि पहले किसी ने नहीं किया, भारत का ये जो धर्म है दुनिया भर में नहीं फैलाया, तो ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद के ऊपर लागू नहीं होता। क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा
अगर चैतन्य महाप्रभु इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में होगा, इसलिए हो रहा है। और उसी प्रकार से स्तुति लोग प्रशंसा करते थे कि ऐसा इनके समान कोई संत नहीं हुआ। तो प्रभुपाद क्या सोचते थे कि मेरे गुण से नहीं हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो मेरा कोई गुण नहीं है, इसलिए। फिर छठी शिक्षा क्या है? छठी शिक्षा हाँ मौन, मौनी है ना। तो अब मौनी का मतलब क्या है कि हमेशा चुप रहना, बोलना नहीं, क्या मतलब नहीं? हाँ क्या है? सिर्फ भगवान कृष्ण की बातें करनी चाहिए, अव्यर्थ की बातों में शांत रहना। हाँ, कोई व्यक्ति जो है उससे व्यर्थ की बातें करता है? तो बहुत लोग हैं बेकार की बातें करने लगते हैं। क्या? अरे भैया तुम आज बाज़ार में नहीं घूमे क्या? तुमने क्या गोलगप्पे नहीं खाए? चांदनी चौक में नहीं गए क्या? है ना, इधर सिनेमा में नहीं गए? वो फिल्म कितनी बढ़िया चल रही है, ऐसी बातें करते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? चुप रहना चाहिए। अगर चुप नहीं रहोगे और आप विरोध करोगे तो उसमें भी बात का पतंगड़ बढ़ जाएगा। तो मौन रहना चाहिए। तो मौन ही है ना, मौन ही। छठी शिक्षा है मौन। सातवीं शिक्षा क्या है? सातवीं शिक्षा सब प्रकार से संतुष्ट रहना, सब प्रकार से संतुष्ट रहना, है ना। तो ये जो है, फिर आठवीं शिक्षा क्या है? आठवीं शिक्षा, आठवीं शिक्षा क्या है? अनिकेता, गृह रहित, जिसका कोई घर बार नहीं है। अब बिना घर के हम कैसे रहेंगे? लेकिन भगवान कहते बिना घर बार का जो होता है वो मुझे प्रिय है। अब इसका क्या अर्थ है? क्या करें? कौन सा उदाहरण दिया? भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा? मानस देह गेह जे कुछ मोरा अर्पिलो तू अपदे नंद किशोरा। कि मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण का घर है। हम नौकर हैं और कृष्ण इस घर के स्वामी हैं। तो घर में भगवान की, भगवान की स्थापना कर देते हैं और घर का स्वामी उनको मान करके और सेवक की तरह घर में रहते हैं। अन्य के तो हमारा घर नहीं है, इस तरह से। फिर नवीं शिक्षा क्या है? नहीं, नवीं शिक्षा क्या है? स्थिर मति, स्थिर मति, है ना। तो इसमें क्या उदाहरण दिया? स्थिर मति, स्थिर मति का उदाहरण परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की मति इतनी स्थिर है कि भगवान की कथा में वो और रुचि ले रहे हैं, है ना। ऊब नहीं रहे हैं, कथा से ऊब नहीं रहे हैं, है ना, बोर नहीं हो रहे हैं। लोग कहते भाई अब सुनते सुनते तो हम बोर हो गए यार, हैं, छोड़ो इन बातों को। ऐसे नहीं है। परीक्षित महाराज को जो है कोई बोरियत नहीं हो रही है, बल्कि कथा सुनने में और रुचि बढ़ रही, स्थिर मति है ना। इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि जिसके अंदर ऐसे 9 गुण होते हैं वो उनको प्रिय है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।